सुप्रीम कोर्ट ने काम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकते हुए कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जबकि ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और अदालत उज़्मा ने ऑडियो लीक्स कमीशन को मजीद काम से रोकते हुए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से बेंच पर उठने वाला एतराज मुस्तरद किया जाता है। ये तयशुदा असूल है कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन में किसी जज की शमूलियत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत जरूरी है। बारिउल नजर में वफाकी हुकूमत ने एक तरफा इक़दाम से आईनी असूल की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगली समाअत 31 मई को होगी और साथ ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद शाहिद जुबैरी, अख्तर शब्बीर, PTI चेयरमैन इमरान खान और एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने दायर की हैं। कबल अजीज समाअत के लिए इमरान खान की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश हुए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी बार मुक्तदीर अख्तर शब्बीर, दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में पेश हुए। इन चारों दरख्वास्तों में ऑडियो कमीशन की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन बज़ाहिर आर्टिकल 209 से तजावुज है। अदालत के जजेस में तफरीक डालने की एक कोशिश है। हो सकता है ये कोशिश गैर शौरी हो। वाज़ेह रहे कि ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं।